पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन एसएससी की हाल की परीक्षा को लेकर हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ वीडियोस में लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। दरअसल हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की भर्ती परीक्षा कुछ केंद्रों पर रद्द हो गई या किसी कारण से बाधित हुई। दूर दूर से एग्जाम सेंटर्स पर जब अभ्यर्थी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परीक्षा केंद्र बंद थे, एग्जाम सेंटर्स पर स्टाफ भी उपस्थित नहीं था। इस मामले में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। क्या है मामला और टीसीएस पर क्या आरोप लग रहे हैं, विस्तार से समझते हैं। 24 जुलाई को एसएससी की चयन पोस्ट फेज 13 की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं शुरू हुई, जो कुछ दिनों तक चलनी थी। लेकिन आरोप लगे कि अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो वे बंद थे और वहां कोई स्टाफ भी नहीं था। इसके अलावा कर्नाटक के हुबली में एजुकांसा इंटरनेशनल सेंटर पर परीक्षा किसी तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई, जो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलनी थी। इसी तरह पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 पर भी 24 जुलाई की परीक्षा प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई, जिससे अभ्यर्थी नाराज हुए, प्रदर्शन हुआ और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए जिनमें ये दावा किया गया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. इस मामले में पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने घटना की पूरी जानकारी दी। सेंटर द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया कि 24 जुलाई 2025 को एसएससी परीक्षा 1 पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 के बाहरी व्यवधान के कारण हमारी सभी तैयारियों के बावजूद एक दुर्भाग्यपूर्ण और बाहरी रूप से उकसावे वाली घटना ने केंद्र 2 में संचालन को बाधित कर दिया। उन्होंने लिखा कि उनकी आंतरिक जांच में टीसीएस और एविंग से पहले जुड़े कुछ व्यक्ति जानबूझकर बाधा डालने में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारे नामित निरीक्षकों के प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया गया। उन्होंने मुख्य द्वार पर हमारे कर्मचारियों को डराया और धमकाया। शिकायत में कहा गया कि हमारे पास एक मैन पावर व्हाट्सएप ग्रुप से वीडियो फुटेज और स्क्रीनशॉट के सबूत हैं जो हमारे केंद्र में ड्यूटी पर रिपोर्ट ना करने के निर्देश देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र 2 का एक समूह पार्किंग क्षेत्र में इकट्ठा हुआ, चिल्ला रहा था और नारे लगा रहा था। ये सब केंद्र 1 तक फैल गया, जहां उम्मीदवारों ने कर्मचारियों के साथ चिल्लाना और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। स्थिति को शांत करने के प्रयासों के बावजूद माहौल असुरक्षित हो गया, जिससे केंद्र नंबर 1 में दूसरी पाली की परीक्षा शुरू करना संभव हो गया। पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी ने दावा किया कि पार्किंग परिसर में टीसीएस से जुड़े लगभग 15 से 20 व्यक्ति देखे गए। वे चिल्ला रहे थे, हुटिंग कर रहे थे और अशांति भड़का रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि एसएससी की परीक्षा से पहले के 10 दिनों में टीसीएस कर्मियों ने 3 अगस्त 2025 को निर्धारित अपनी नीट पीजी परीक्षा की तैयारियों के बहाने हमारे केंद्र का लगातार दौरा किया। पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी ने यह भी कहा कि 24 जुलाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारी व्यवधानों से प्रेरित थी, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। वहीं पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी के इसी शिकायती पत्र के आधार पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि रतन टाटा के रहते हुए टाटा ग्रुप से संबंधित किसी भी दूसरी कंपनी की ऐसी संलिप्तता की खबरें पहले कभी नहीं आई। अब सवाल ये है कि टीसीएस पर आरोप क्यों लग रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत कर दिया था। ये कदम परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया था। इससे एकल कंपनियों का दबदबा कम होने लगा। टीसीएस, जो पहले इस प्रक्रिया पर पूरी तरह हावी थी, अब अपना ठेका खो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि एक साजिश थी जिसका मकसद इस नई व्यवस्था को नाकाम साबित करना था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि टीसीएस ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस ने अपने बयान में कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में व्यवधान डालने में टीसीएस की संलिप्तता के काल्पनिक और शरारती आरोप झूठे और निराधार हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि हर साल लाखों छात्र एसएससी परीक्षा देते हैं और जब इस तरह की रुकावटें आती हैं या अभ्यर्थी किसी तरह से अपनी परीक्षा नहीं दे पाते तो ये प्रशासनिक विफलताओं से कहीं ज्यादा हैं। ये उनके करियर, उनकी आय और उनके भविष्य और उनके परिवारों को प्रभावित करती हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है।